क्रोध। कन्हैया से कहा मुंह खोल। कन्हैया ने जब मुंह नहीं खोला तो मैया ने कन्हैया का कान पकड़ लिया, कस के कान पकड़ लिया और डंडी दिखा करके कहा मुंह खोल। नारायण कन्हैया मारे भय के कांपने लगे और कांपते कांपते कन्हैया के नारायण छोटे छोटे मोटे मोटे नेत्र लाल रंग के हो गए और नारायण डर के कारण मोटी मोटी आंसुओं की बूंदें गिरने लगी। नारायण कृष्णा के बाल सखा आकाश के देवता कहने लगे वाह भगवान आपकी लीला, जिनकी भ्रिकुटी का एक केस टेढ़ा हो जाए तो तीनों लोक सातों लोक उथल पुथल हो जाते हैं, और आज मैया यशोदा के डर से आप इस तरह से कांप रहे हैं कि जिनकी केवल भ्रिकुटी के लय से तीनों भुवन उथलते देखा, उनको मात यशोदा के भय से अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। नारायण आज कृष्णा जब कांप रहे हैं, मैया ने कहा क्यों रे कन्हैया मुंह खोल। कन्हैया ने कहा बचना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कन्हैया ने माया फैलाई और मुंह खोला। जैसे ही मुंह खोला मैया ने झांक के अंदर देखा तो कृष्णा के मुख के अंदर मैया ने सारी सृष्टि का दर्शन किया, नारायण सकल ब्रह्मांड का दर्शन किया। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, गोलोक धाम, बैकुंठ धाम, नारायण स्वर्गलोक धाम, अनेक धामों के दर्शन किए। मैया ने कहा ये क्या हुआ, मेरा छोटा सा लाला, मेरा नन्हा सा कृष्णा, इसके मुख के अंदर क्या चला गया, ये क्या बवाल हो गया, ये क्या बखेड़ा हो गया। मैया को समझ में नहीं आई और जैसे मैया अपनी आंखें मसलने लगी, कन्हैया ने माया समेटी और मैया के अंचल में छिप गए। मैया भूख लगी है, मैया भूख लगी है। मैया भूल गई कि कुछ हुआ भी था। नारायण नारायण परिणाम क्या हुआ, कन्हैया थोड़े बड़े हुए, चलने लगे, खेलने लगे, घर से बाहर गली में जाने लगे। नारायण घर से बाहर जब जाने लगे तो कन्हैया की एक आदत हो गई, कन्हैया चोरी करने लगे। किसकी, घर में नहीं, घर से बाहर मक्खन की चोरी करने लगे। जब मक्खन की चोरी करने लगे, इसी बीच में नारायण कृष्णा ने अपनी एक बाल मंडली बना ली। कन्हैया 5 वर्ष के 4 वर्ष के होने को आए हैं। नारायण कन्हैया ने अपनी एक बाल मंडली बनाई। कन्हैया की बाल सखा मंडली में कन्हैया को छोड़ करके 9 बालक थे। नारायण वो सब कन्हैया की मित्र मंडली जब बनी, कन्हैया ने उन सबको कहा चलिए हम एक मंडल बनाते हैं। कृष्णा के एक मित्र थे जिनका नाम था श्रीदामा। श्रीदामा ने कहा कन्हैया ये मंडल हम क्यों बना रहे हैं, मंडल बनाने का उद्देश्य मकसद क्या है। कन्हैया ने कहा मंडल बनाने का मतलब होता है मिलजुल करके काम करना। तो पूछा कन्हैया के मित्रों ने क्या काम करेंगे। कन्हैया ने कहा मिलजुल करके चोरी करेंगे। नारायण कृष्णा के एक मित्र थे मनसुखा, उसने कहा कन्हैया चोरी करेंगे, बोले हाँ, तो इस मंडल का नाम क्या होगा। कन्हैया ने कहा जो काम होगा वही नाम होगा। जिसका नाम है चोरी करना, जिसका काम है चोरी करना, तो उसका नाम होगा चोर मंडल। तो नारायण नारायण पूछा कन्हैया से कन्हैया इस चोर मंडल का अध्यक्ष कौन होगा। कन्हैया ने कहा मैं होऊंगा, जो मैंने बनाया तो मैं ही होऊंगा। कृष्णा के एक मित्र ने पूछा कन्हैया यदि चोरी करते पकड़े गए तो। कन्हैया ने कहा बचा लूंगा। कृष्णा के दूसरे मित्र ने कहा कन्हैया यदि चोरी करने में सफल हो गए तो। कन्हैया ने कहा तो ठीक है, हो गए, बस हो गए। कन्हैया के मित्र ने कहा ना कृष्णा, यदि चोरी करने में सफल हो गए तो ये बताओ कृष्णा चोरी के पाप का भुगतान कौन करेगा, पाप भी तो लगेगा चोरी करने का। कन्हैया ने कहा तुम डरो मत, यदि चोरी करने में पकड़े गए तो मैं बचा लूंगा, चोरी करने में पकड़े गए तो बचा लूंगा, चोरी करने में सफल हो गए तो चोरी के पाप से बचा लूंगा। बोले वो कैसे बचाओगे। कन्हैया ने कहा एक मंत्र दूंगा, उस मंत्र को तुम लोग 3 बार बोलना, 3 बार बोलने से बड़े के बड़े चोरी के पाप से मुक्त हो जाओगे। नारायण नारायण जब कृष्णा ने कहा कि एक मंत्र को 3 बार बोलोगे बड़े से बड़ी चोरी के पाप से मुक्त हो जाओगे, तो शायद कृष्णा की मित्र मंडली को इतनी उत्सुकता नहीं रही होगी मंत्र मिलने की जितनी आप लोगों को होगी कि मंत्र जल्दी बता दिया जाए तो शायद कभी काम आए, कभी काम आ जाए।
पर एक बात बताऊं नारायण, बिल्कुल स्पष्ट ये बात सुन लीजिए नारायण, जो मंत्र भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मित्र मंडली को दिया था वो मंत्र मुझे देने का आप लोगों को अधिकार नहीं है, क्योंकि नारायण वो मंत्र केवल भगवान और उनकी गोप मंडली के बीच का था। मैं आपको दे नहीं सकती हूँ, हाँ मैं आपको सुना सकती हूँ, मैं आपको बता सकती हूँ, पर मैं आपको मंत्र दे नहीं सकती हूँ नारायण। और याद रखना, सुना सुनाया मंत्र को जप करने का कोई अधिकार नहीं होता नारायण। ये अधिकार भगवान कृष्ण को देने का था और गोप बालकों को लेने का था। मुझे देने का अधिकार नहीं है, आप लोगों को लेने का अधिकार नहीं है। मैं आप लोगों को मंत्र बता सकती हूँ, सुना सकती हूँ, आप सुन सकते हैं, परंतु उस मंत्र का जप कर सकते नहीं है नारायण। वो मंत्र भगवान श्री कृष्ण ने अपने गोप सखाओं को दिया, श्री कपिल ऋषि के द्वारा सिद्ध किया हुआ मंत्र था, और वो मंत्र था कपिलम कपिलम कपिलम। दावे के साथ कह सकती हो नारायण, कलयुग के इंसान का स्वभाव है, जो बात कह दी जाए ना किसी को नहीं बतानी, वो जरूर याद रहेगी, और जो बात कहे ना कि ये काम जरूर कर देना, वो याद ही नहीं रहेगा। पूरी कथा में कुछ याद रहे ना या ना रहे, ये जरूर याद रहेगा तुम, क्योंकि ये काम करना नहीं है ना, इसलिए ये जरूर याद रहेगा। नारायण भगवान श्री कृष्ण ने जब अपनी गोप मंडली को ये मंत्र दिया और कहा कि इस मंत्र के 3 बार बोलने से तुम बड़े से बड़े पाप से मुक्त हो जाओगे, भगवान श्री कृष्णा ने नारायण मित्र मंडली के साथ चोरी करना शुरू किया। इसी बीच में नारायण नए नए उत्पात मथुरा नगरी महाराज कंस की ओर से होने लगे। भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक अनेक राक्षस आने लगे। नंद बाबा, उपनंद, गोप सभी ने निर्णय किया कि गोकुल को छोड़ करके कहीं और चले। ढूंढ करके देखा तो वृंदावन उचित जगह मिली, जहाँ सबने जाने का निर्णय किया। गोकुल नगरी को छोड़ा, वृंदावन चले गए। वृंदावन जाकर के अपना बसाया, वहाँ भगवान श्री कृष्ण बड़े हुए और नारायण थोड़ी थोड़ी चोरी भी करने लगे। इसी बीच में मैया ने कन्हैया को उखल से बांधा, कृष्णा ने यमलार्जुन 2 वृक्षों का उद्धार किया। इसी बीच में भगवान श्री कृष्णा थोड़े और बड़े हुए और नारायण नारायण भगवान श्री कृष्ण 5 वर्ष के जब हुए तो उन्होंने कहा, मैया मेरी समस्त मित्र मंडली गाय चराने जाती है, मैं भी गाय चराने जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण ने जब ये कहा तो मैया ने कहा, कन्हैया अभी तुम छोटे हो, तुम्हारी मित्र मंडली बड़ी है, सो तुम गाय चराने नहीं जाओगे, तुम बछड़े चराने जाओगे। तो नारायण कन्हैया को मैया ने बछड़े चराने जाने के लिए ब्राह्मण देवता से शुभ मुहूर्त लिया। मुहूर्त बना बच्छ बारस का। नारायण बच्छ बारस के दिन मैया ने कन्हैया को बछड़े की गले की डोरी हाथ में पकड़ाते हुए कहा, ले कन्हैया जंगल में बछड़े चराने जाओ। जब कन्हैया जंगल में बछड़े चराने जाने लगे तो मैया ने कहा, कृष्णा पाँव में जूता पहन जाओ, पाँव में कंकर पत्थर चुभ जाएंगे। कन्हैया कहते, मैया जब मेरी गैया नंगे पाँव जाती हैं उनको कंकर पत्थर नहीं चुभते तो मेरे को क्या चुभेंगे, मैं भी नहीं पहन करके जाऊंगा। कन्हैया बिना कुछ पाँव में पहने नंगे नंगे पाँव जब जंगल में पहली बार गए, मैया ने चिंता चिंता में पूरे दिन कुछ नहीं खाया। नारायण तब से लेकर के आज तक की माताएं बच्छ बारस का व्रत करती हैं। मैया ने तो चिंता चिंता में कुछ नहीं खाया था, आज की माताएं बच्छ बारस का व्रत करती अपने पुत्रों के लिए, बेटों के लिए, परंतु आज की माताएं गेहूं नहीं खाती है, बाकी सब कुछ खा देती हैं। परंतु चलो कुछ तो करती हैं, व्रत तो करती हैं, याद तो करती हैं, भगवान की परंपरा को तो निभा रही हैं। नारायण कन्हैया थोड़े दिन बछड़े चराने गए, वापिस मैया को कहने लगे, मैया आप मैं बछड़े चराने नहीं जाऊंगा, अब मैं गैया चराने जाऊंगा। नारायण मैया ने ब्राह्मण देवता से शुभ मुहूर्त लेकर के गैया चराने का शुभ मुहूर्त जब लिया, वो बना गोपाष्टमी का मंगलमय मुहूर्त। गोपाष्टमी के दिन मैया ने कन्हैया के हाथों से गाय की पूजा करवाई। गाय की पूजा करवा करके गाय की गले की डोरी श्री कृष्णा के हाथ में दिया और कहा, रे कृष्णा आज से तूने गोपालन का संकल्प लिया, सो आज से तुम्हारा एक नाम गोपाल होता है, सो तुम गाय चराने जाओ। कृष्णा गाय चराने गए। इसी बीच में कन्हैया ने देखा कि नारायण एक जंगल में एक बाबा कदम की डाली के नीचे बैठे हैं। एक बाबा कदम के डाली के नीचे बैठे हैं और वो बांसुरी बजा रहे हैं। श्री कृष्णा ने उस बाबा से बोला, बाबा ये बांसुरी मेरे को दे दो। बाबा ने बोला, बालक
ये बांसुरी मेरी जूठी है, मैं कल तुम्हें नई बांसुरी ला करके दूंगा। और श्री कृष्णा कल वापिस कदम की डाली, कदम के वृक्ष के नीचे गए और वो बाबा जो बांसुरी बजा रहे थे उनसे कहा, बाबा मुझे बांसुरी दे दो। बाबा ने अपने झोले से एक नई बांसुरी निकाल करके कृष्णा को दिया और ये कहा, कृष्णा क्या तुम्हें बांसुरी बजाने आती है? कृष्णा ने कहा आती है। और कृष्णा ने जैसे बांसुरी अपने होठों से छुआई, नारायण होठों का स्पर्श करते ही बांसुरी अपने आप बज उठी। नारायण नारायण, जैसे बांसुरी बज उठी, कृष्णा ने बांसुरी को होठों से छुआया तो नारायण स्वर्ग की अप्सराएं नृत्य करने लगी। कृष्णा ने बांसुरी को दांतों से छुआया तो नारायण वृंदावन की गोपियां नृत्य करने लगी। कृष्णा ने बांसुरी को अपनी जीभ से छुआया तो नागलोक की नाग कन्याएं नृत्य करने लगी। नारायण कृष्णा ने जब बांसुरी बजाई उस समय बरसाने की श्री राधा जी ने उस बांसुरी को सुना और नारायण बरसाने के वृंदावन के उस समय रसिक जनों ने श्री कृष्णा की बांसुरी के लिए कहा कि तेरी ही मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी ही मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। मैं बरसाने से आई हूँ, मैं वृषभानु की जाई हूँ। मैं बरसाने से आई हूँ, मैं वृषभानु की जाई हूँ। मैं बरसाने से आई हूँ, मैं वृषभानु की जाई हूँ। मैं बरसाने से आई हूँ, मैं वृषभानु की जाई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। मैं बरसाने से आई हूँ, मैं वृषभानु की जाई हूँ। मैं बरसाने से आई हूँ, मैं वृषभानु की जाई हूँ। मैं बरसाने से आई हूँ, मैं वृषभानु की जाई हूँ। मैं बरसाने से आई हूँ, मैं वृषभानु की जाई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ।
गैया भी चराते हो। तेरी गैया चराने को मैं डोरी साथ लाई हूँ। तेरी गैया चराने को मैं बछड़े साथ लाई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। ताली ताली बजा के। झुलाते हो सुना है मेरे मन मोहन, तुम झूला भी झुलाते हो। तेरे झूला झुलाने को मैं डोरी साथ लाई हूँ। तेरे झूला झुलाने को मैं डोरी साथ लाई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। सुना है मेरे मन मोहन, तुम माखन भी चुराते हो। सुना है मेरे मन मोहन, तुम माखन भी चुराते हो। सुना है मेरे मन मोहन, तुम माखन भी चुराते हो। सुना है मेरे मन मोहन, तुम माखन भी चुराते हो। तेरे माखन चुराने को मटकिया साथ लाई हूँ। तेरे
से आई हूँ। तेरी मुरली की सुन सुन के मैं परेशानी से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं परेशानी से आई हूँ। मैं परेशानी से आई हूँ, मैं वृषभानु की जाई हूँ। मैं परेशानी से आई हूँ, मैं विश्वभानु की जाई हूँ। मैं परेशानी से आई हूँ, मैं वृषभानु की जाई हूँ। मैं परेशानी से आई हूँ, मैं विश्वभानु की जाई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं परेशानी से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं परेशानी से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं परेशानी से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं परेशानी से आई हूँ। मैं परेशानी से आई हूँ। परेशानी से आई हूँ। मैं वृषभानु की जाई हूँ। मैं विश्वभानु की जाई हूँ। मैं परेशानी से आई हूँ। मैं परेशानी से आई हूँ। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की की जय। बोली मोर मुकुट बंसी वाले की की जय। नंद के लाला